मामा, जानवरों की हत्या क्यों होती है? ये मेरे भांजे हैं आयुष। देखिए कितना संवेदनशील सवाल है ये बच्चा इसी उम्र में ये बात कर रहा है कि जानवरों की हत्या क्यों होती है। हालांकि जानवरों की हत्या का दो संबंध है। एक तो है लोग खाने में उसकी रुचि रखते हैं, ये पहला है कि लोग खाते हैं उसको। जैसे कई जगह गोमांस खाते हैं, कई जगह बकरे जिसको मटन कहते हैं, चिकन के रूप में कई रूप हैं। यानी मांसाहार की प्रवृत्ति जिन लोगों को है वो लोग जानवरों की हत्या करते हैं अथवा करे कराए लेकर के खाते हैं। दूसरा एक आर्थिक पक्ष है पूरी दुनिया में। ये सबसे बड़ा पक्ष है कि खाने वाले शायद उस स्तर पर हत्या नहीं करवा रहे जितना व्यावसायिक रूप से इसका प्रयोग हो रहा है। अगर तुम देखोगे तो पूरी दुनिया में मांसाहार एक बहुत कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है और जिस निर्दयता से जानवरों की हत्या की जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, यह मानव जाति के लिए कलंक है। देखो एक सवाल बुद्ध से किया जाता है, बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, कि क्या मांसाहार उचित है। ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं है लेकिन उससे मिला जुला ही विषय है। आप देखेंगे तो बुद्ध जहां जहां गए हैं सबसे ज्यादा अहिंसा की बात बुद्ध ने की है। लेकिन बुद्ध यानी बुद्धिज्म को मानने वाले जो जो देश हैं, जो जो कंट्रीज हैं, तुम देखोगे तो वहां ज्यादा मांसाहार है। तो उन्होंने एक बात कहा कि काल और परिस्थिति को देख करके अगर ये करना पड़े तो ये पाप नहीं है लेकिन संवेदनहीनता जरूर है। वो क्यों कहे, जैसे आदि मानव की बात करोगे, उस जमाने में कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं थी, जंगल ही जंगल थे, तो उस समय उनकी मजबूरी थी मांस भक्षण। लेकिन आज जहां तरह तरह के मेवे, मिष्ठान, अन्न, फल आदि तैयार हो चुके हैं, ऐसे समय में मांस भक्षण निश्चित रूप से बुरी बात है, अच्छी बात नहीं कही जा सकती। एक और बात देखो, कितना बड़ा संबंध पशुओं से हमारा होता है। जब हम जन्म लेते हैं ना तो देखोगे, जैसे मैं सिंह राशि का व्यक्ति हूं, तो सिंह राशि के व्यक्ति होने के नाते क्या है, शेर, सिंह यानी शेर। कोई मीन राशि का है तो मीन यानी मछली। अब तुम देखो केवल मानव नहीं, देवताओं में भी तुम गणेश की सवारी की बात करो, चूहे, तुम कार्तिकेय की सवारी की बात करो तो मोर, तुम शिव की सवारी की बात करो तो नंदी, बसहा। तो हमारा और पशुओं का जीवन एक दूसरे पर डिपेंड है और हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, न कि संवेदनहीन होना चाहिए। तो किसी भी रूप में इस मांसाहार के प्रयोग को जो पूरी दुनिया में चल रही है यह उचित नहीं कहा जा सकता। और शंकराचार्य का बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है गो वंश की हत्या न हो, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। राइट।